हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द राव सर कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, राव सर कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने चैनल पे एक्सेल के बारे में सब कुछ सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, पार्ट वाइज मैं एक्सेल को कवर कर पा रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड आज मैं बताने जा रहा हूं पार्ट 6। ठीक है, फॉर्मूलाज टैब, जो एक्सेल में फॉर्मूलाज टैब होते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूलाज टैब में जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको सीखने जरूरी है। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो को भी देखिए, जिसमें कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों MIRR, NPV एंड IRR। ठीक है, जिनका फुल फॉर्म है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड MIRR, मॉडिफाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इससे कुछ सीखिएगा। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो एक वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए बन रहे हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे द्वारा दिया हुआ वीडियो देखकर कुछ सीखे, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ज्ञान की बातें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे दो तरह का सीट बना के रखा है। ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये दोनों सीट को मैं अलग अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, जिसमें मैं MIR के बारे में भी समझाऊंगा, NPV और IRR। ये आपको समझने बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आपको फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन यहीं से आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे मुझे कुछ रुपया इन्वेस्टमेंट करने हैं, और जिसका डिस्काउंट रेट है 10%। ठीक है, और मुझे पर ईयर वो कुछ रिटर्न देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसके ऊपर मुझे कुछ रिटर्न देगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे देखना है कि उस प्रोजेक्ट का भी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्योंकि जब मैं इन्वेस्ट करूंगा उसके बाद मुझे जो रिटर्न मिलेगा उस हिसाब से ही मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा कि मुझे लाभ होना चाहिए इस प्रोजेक्ट पे, है ना, ना कि मुझे यहाँ पे लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले NPV निकाल लूंगा। अगर कोई भी ऐसा काम आपको मिल जाए जिस पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप अपने अंदाजन एक छोटा सा एक्सपेक्टेड रेट अपना रख लीजिएगा, और कुछ अंदाजन रख लीजिए कि मान लीजिए आपको साल में इतना इतना करके रिटर्न मिल रहा है, तो उसके ऊपर आप एक NPV कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं कि हमको इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले NPV कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए, ये जो डिज़ाइन बनाया हूँ, आपको भी इस तरह का डिज़ाइन बना लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डालता हूँ और NPV, देन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से मैं रेट को लेता हूँ और कॉमा। अब यहाँ पे ये वैल्यू पूछ रहा है, तो ये जो नीचे वाला जो मेरा रिटर्न वैल्यू है, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने इसको नहीं सिलेक्ट किया। अभी ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, अब इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह ये फॉर्मूला जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इसको आराम से कॉपी में नोट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ इंटर दबाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 2630 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, ये जो मुझे रिटर्न मिल रहा है, ये जो, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये 50,000 मिला। ठीक है, तो देखिए ये माइनस में जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इस तरह आपको दिखने लगे कि आपका जो NPV है वो माइनस में जा रहा है, तो दैट्स मीन कि ये बोलता है कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना होगा, अदरवाइज आप लॉस में जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम लोग को ये कैलकुलेशन करने हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे कि तो देखिए ये इस तरह बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह ये हमको कैलकुलेशन करके देता है दोस्तों। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का ये एक सिंपल तरीका है दोस्तों, जो कि एक्सेल में हम लोग शॉर्टकट तरीके से निकाल ले रहे हैं इसको। ठीक है, फॉर्मूला डालना है, जस्ट वो जिस जिस कॉलम को सिलेक्ट करने बोलेगा उस कॉलम को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंटर प्रेस करती है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जब हमको NPV इतना दे रहा तो हम देखना चाहते हैं कि IRR, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ दोस्तों IRR। ठीक है, और मैं यहाँ पे इक्वल्स टू
IRR ब्रैकेट ओपन करता हूँ। देन ये बोलेगा मुझे पूरा वैल्यू गेस कर लेने के लिए, तो मैं पूरा वैल्यू गेस कर लेता हूँ और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि आपको जो यहाँ पे मिल रहा है वो आपका जो रिटर्न रेट है वो 10 से हाई में आपको मिल रहा है। देन बहुत अच्छा है दोस्तों कि मुझे 10 से हाई में मेरा रिटर्न रेट मिल रहा है, तो मुझे और भी अच्छा है। ठीक है, तो अब तो मैं इसमें इन्वेस्ट जरूर करूँगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट का वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट का वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद ही हम लोग उस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम लोग को उस प्रोजेक्ट पे कुछ प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद आता है दोस्तों इसकी बारी। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या दोस्तों, MIRR। ठीक है, जो कि हमारा मॉडिफाइड इंटरनल रेट होगा। इसको भी निकालना है यहाँ पे हम लोग। इसको कैसे हम लोग निकालते हैं दोस्तों, इसको सिंपली आपको निकालना है तो इक्वल्स टू लगाना है MIRR, लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ये वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा वैल्यू जो भी रहेगा हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा हमारा जो वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद कॉमा देने के बाद ये फाइनेंशियल रेट पूछेगा, मतलब कि MIR क्या होता है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट। मान लीजिए मैंने ये प्रोजेक्ट पहले इन्वेस्ट किया था इस प्रोजेक्ट पे कुछ पैसा। ठीक है, तो मुझे लाभ हुआ, ठीक है, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मेरा मन कर रहा है मैं फिर से एक बार इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करूं। बट इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा जो री इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्निंग होगा वो मतलब थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रेट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ अभी दोस्तों। ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड रेट 10 दिया है, तो मेरा यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो फाइनेंशियल रेट है वो भी 10 ही होगा। ठीक है, देखिए इसका कनेक्शन मैं इसके साथ करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे लिख के रखा है, मैं इसी को एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसके बगल में पेस्ट कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो, क्योंकि मैं अभी तो यहाँ का फॉर्मेट समझा रहा हूँ, इधर का तो फॉर्मेट मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं है। ठीक है, यहाँ का फॉर्मेट समझा रहा हूँ। तो देन नेक्स्ट हमारे पास में MIR कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल रेट हमारे पास जो 10 था 10 है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि री इन्वेस्टमेंट रेट मैं 19 चाहता हूँ। ठीक, चलिए 19 नहीं, मैं यहाँ पे 14 दे देता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं दोबारा इन्वेस्ट करूँ अपना पैसा इस प्रोजेक्ट पे, तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो भैया चलिए ठीक है, तो अगर ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी हम कैलकुलेट करके यहाँ पे MIRR भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल्स टू MIRR ब्रैकेट ओपन, देन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू बोल रहा है, तो हमारा जो ये है पूरा हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल रेट जो हमारा था वो ले लिए, कॉमा, और हमारे पास अब री इन्वेस्टमेंट रेट क्या है, ये है। ठीक है, इसको लेने के बाद दिन ब्रैकेट बंद करके इंटर मारना है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि पहला आपका जो इन्वेस्ट एक्सपेक्टेड रेट था 10 था। ठीक है, फिर आपको जो इसके ऊपर में मिल रहा था वो तो आपको इतना ही मिला, 12% IRR निकल चुका था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मगर मॉडिफाई में आपको 14 नहीं हो पा रहा, आपको यहाँ पे 13 ही हो पा रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे जो आप चाहे थे वही अमाउंट आपको यहाँ पे दोबारा मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम चाहते कि हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या है कि हमारा MIRR भी बढ़ जाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाएगा, और NPV भी हमारा बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल तरीके से ये। ठीक है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला था दोस्तों, आप जस्ट ये फॉर्मूला को कैप्चर कर लीजिए अपने कॉपी में और प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, IRR को भी देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ NPV ये क्या हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दे दिया हमको। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो हमको इंटरनल रेट ऑफ कैलकुलेट करके दे देता है। और उसके बाद MIRR मतलब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
ठीक है। ये कब निकाला जाता है, ये तभी निकालना जब आपको इसी प्रोजेक्ट पे दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप, और आपका री इन्वेस्टमेंट रेट पहले के इन्वेस्टमेंट रेट से ज़्यादा हो, तभी आप MIRR फॉर्मूला का यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ज़्यादा है या कम है। ठीक है। अब इसके मुकाबले जैसे मैंने यहाँ पे 80 कर दिया था, मैं इसको यहाँ पे 70 कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 70 कर दिया, फिर भी हमारा रेट ऑफ रिटर्न सब कुछ एकदम ज़्यादा हाई में ही आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको कम कर दूं तो हमारा यहाँ पे देखिए सब कुछ डाउन। ठीक है, एकदम IRR जो भी एकदम 0% में आ गया। ठीक है, एकदम पूरा बराबर हो गया। ठीक है, और NPV हमारा माइनस में जा रहा, तो देन हम लोग को इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने इस टाइप का जो फॉर्मेट था सिंपल तरीके से ये हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, ये भी दोस्तों सिंपल तरीके का ही है। ठीक है, इसमें मैं जस्ट NPV का जो कैलकुलेशन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डीपली बताना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है, NPV का कैलकुलेशन तो ध्यान से आप देखिएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन बना के रखा उस पर आप गौर करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाया था जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 1 लाख। ठीक है, इसको जो मुझे ईयरली मिल रहा है, फर्स्ट ईयर में इतना मिला, सेकेंड ईयर में इतना मिला, थर्ड ईयर में इतना मिला, तो ये किस टाइप से ईयरली बाय कैलकुलेशन कर रहा है। ठीक है, ये ईयरली बाय कैलकुलेशन कर रहा है, तभी तो हमको यहाँ पे NPV निकाल के दे रहा है। ठीक है, तभी तो हमको यहाँ पे NPV निकाल के दे रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो NPV निकाल कर दे रहा है ये कैसे कैलकुलेट कर रहा है ईयरली वाइज, ये मुझे थोड़ा डीप में भी जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वैसे तो एक्सेल पे करना ये इजी है दोस्तों। ठीक है, हालांकि मैं करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कैश फ्लो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैश फ्लो, इसमें क्या ये है इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्ट किया, ये आपका रिटर्न्स है। ठीक है, इनफ्लो। तो अब मैं यहाँ पे PV फैक्टर्स को पहले कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का जो फैक्टर होता है उसको मैं पहले कैलकुलेट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन हुआ है दोस्तों, ठीक है, 0.9091, 0.8264, 0.7513, इस टाइप से ये क्या करता है ईयरली बाई कैलकुलेट कर रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका ये डिस्काउंट रेट है। ठीक है, 60 पे इतना मिला, फिर 40 पे इतना, फिर 2000 पे इतना, इस टाइप से ये क्या कर रहा है कैलकुलेशन अपना करता है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग का ये जो PV फैक्टर है ये नॉर्मली सेम ही होता है। ठीक है, हर सम्स में NPV निकालते वक्त हर सम्स में आप देखिएगा सेम ही रहेगा। अगर आपका ये 10% में है तो इस टाइप से। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं परसेंटेज बढ़ाता हूँ तो वो इस तरह ये चेंज होगा। ठीक है, तो आप ऐसे नॉर्मली गूगल्स पे सर्च करिएगा, गूगल पे की NPV PV फैक्टर्स ऐसे बोलकर अगर गूगल पे सर्च करिएगा, उसके बाद इमेज में जाइएगा तो आपको यहाँ पे जो भी PV फैक्टर्स होता है वो सारा निकल कर आ जाएगा, मतलब फोटो आ जाएगा। ठीक है, तो फोटो में तो आप देख लेंगे, मगर एक्सेल में आपको किस टाइप निकालना ये तो आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है ना। एक्सेल में भैया ये कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से मैं सब कुछ दोस्तों यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब मैं रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको फैक्टर कैलकुलेट करना मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्वल्स टू टाइप करना है। इक्वल्स टू टाइप करने के बाद 1 लिखना, 1 को आपको डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको फिर 1 लिखना है और प्लस लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना, आपका जो एक्सपेक्टेड रेट है उस पर जस्ट क्लिक कर देना है और F4 से इसको लॉक कर देना है। ठीक है, देन ब्रैकेट को वापस ओपन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कैरेट का एक सिंबल बना होगा दोस्तों। ठीक है, जो कि कीबोर्ड में देखिएगा जहाँ सारे सिंबल्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 में, उसमें आपको 6 में मिलेगा तो शिफ्ट दबा के उसको आपको दबा देना। ठीक है, ये कैरेट का सिंबल है। ये लेने के बाद आपको सिंपल देखिएगा ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर 1, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के आफ्टर आपको सिंपल इंटर प्रेस कर देना, तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। और मैंने इसको फिक्स क्यों किया कि तीनों पे मेरा 10% डिस्काउंट रेट पे ही काम होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे इसको 10% रेट पे ही सारा एकदम ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होगा, इस तरह से कैलकुलेशन होकर निकल आएगा दोस्तों, ठीक है। चाहे वो आपका 3 साल का हो, चाहे 4 साल का हो या 5 साल का हो, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग पीवी कैश फ्लो, ठीक है, मतलब कि ये हर साल में हमको क्या कैश फ्लो करके दे रहा है, ठीक है, हर साल में। उसके बाद ही ना हम 3 साल का पूरा निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अब लाइन बाय लाइन देखिए, सिंपल है, इक्वल्स टू करना है आपको। क्या करना है, यहाँ से आपका जो कैश फ्लो जो हो रहा है हर साल, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है जितना आपका फैक्टर बना, ठीक है दोस्तों। इंटर मारिएगा, आपका यहाँ पे देखिए 54,54,5, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर मिल रहा है। फिर इक्वल्स टू जाना है दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको इसको लेना है, फिर मल्टीप्लाई कर देना इनटू, फिर इसके साथ फिर इंटर मारना, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। फिर इक्वल्स टू देना है, फिर यहाँ पे आपको 20,000 लेना, फिर इसको इंटू करना है, इंटू करने के बाद पीवी फैक्टर्स में वापस जाना और इंटर करना। तो ये दोस्तों इस तरह आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये जो मैंने निकाल के रखा है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, इसका भी हम लोग को फॉर्मूला सिंपल है, जो कि हम लोग को यहाँ पे सम का फॉर्मूला दिया गया। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ठीक है, आपका 3 साल में कितना कैश इनफ्लो हुआ, इक्वल्स टू डालना है, सम लिखना है, ठीक है दोस्तों। सम लिख के ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और तीनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करिए और क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाएगा। और कैश आउटफ्लो आपका तो कितना जो जितना लगा था वो तो माइनस हो जाना चाहिए ना। तो जो माइनस होके जो अमाउंट बचेगा दोस्तों, यही आपका होता है एनपीवी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया, मगर आपको ये भी देखना है कि पर ईयर हमको क्या ये पीवी मिल रहा है, मतलब इसका प्रेजेंट वैल्यू पर ईयर क्या हो रहा है। तो पर ईयर इसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। और देन इसको टोटल कर लेते हैं। देन हम जितना इन्वेस्ट किए तो उसको इसमें से माइनस कर देंगे और हमारा एनपीवी निकल कर हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है, ठीक है दोस्तों। बस यही सिंपल सा फंडा है। फिर IRR, इस पे भी सिंपल IRR निकालना है, इक्वल्स टू लिख दी IRR ब्रैकेट ओपन। देन हमारा पूरा यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ब्रैकेट को क्लोज और इंटर। ये हमारा उसी तरह निकल गया 12% MIRR, ठीक है, इक्वल्स टू, देन यहाँ पे लेंगे MIRR ब्रैकेट ओपन। देन हमारा पूरा यहाँ पे वैल्यू को ले लेना है कॉमा, फाइनेंशियल रेट हमारा 10 ही है, उसको ले लेंगे कॉमा, और इन्वेस्टमेंट मतलब री इन्वेस्ट, मैं दोबारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तभी MIRR को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। मैं बार बार आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। यहाँ 15% दिखा रहा है, अगर मुझे 19% का एक्सपेक्टेशन रहता, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट में, तो ही मैं इन्वेस्ट करता। मुझे पहले साल में 12 ही मिला, उसके बाद मुझे 15 ही मिल रहा, मुझे 19 तक का लगभग चाहिए था। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं 19 नहीं मिला लेकिन 15 तो मिला, 12 से ऊपर जा रहा है, तो आप इन्वेस्ट कर लीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिल रहा है, क्या दिक्कत है ना। उसी तरह यहाँ पे भी दोस्तों 14 का था मगर 13 मिला, तो फिर वो भी आपके ऊपर है, आप कितना आपका मन आप इन्वेस्ट करना है कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे 19 दे के रखा था, यहाँ 14 दे के रखा था, इसीलिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। ये भी अगर 14 कर दूंगा तो सेम यहाँ 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एनपीवी का पूरा ये अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और ये शॉर्ट में सबको कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको MIRR, एनपीवी और IRR का जो मेरा आज का वीडियो था उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला बताया आपको जस्ट उसको नोट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और एक्सेल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ और सम्स को लेकर, ठीक है दोस्तों।